नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी को पता है कि भाई जो हमारे 2D के यानी कि समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और जो समचतुर्भुज है, इनसे और आयत से बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मैं आज उन्हीं क्वेश्चंस को आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है या किस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपका आगे एग्जाम है तो आपको ये वीडियो देख के जाना आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है और सटीक क्वेश्चन और सटीक रिव्यू आप लोगों के लिए यहाँ पर जो भी मतलब, और आप लोगों को ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी, यानी कि जो रियल है वही मिलेगा, आपको फेक कुछ नहीं मिलेगा। तो आप लोग हमसे जुड़े रहें और इस वीडियो को कंप्लीट देखें और आगे सटीक रिव्यू जानने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं हम अपने क्वेश्चन से। तो आपका पहला हो जाता है समांतर चतुर्भुज, यानी कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है, आप सभी को पता है कि हमारा आधार इंटू ऊंचाई होता है। और ये थोड़ा फिगर थोड़ा सही नहीं बना है, लेकिन आप लोगों को पता है कि समांतर चतुर्भुज कैसा दिखता है। तो इसमें एक फैक्ट आपको ये ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन आया था कि कोण ए बराबर होता है आपका कोण सी, यानी कि कोण ये और ये बराबर होता है कोण डी और ये कोण बी बराबर होता है। अगर आपको फॉर एग्जांपल ये पूछ लिया जाए कि कोण ए बराबर आपको दे दे 110 डिग्री, तो आपको पूछ ले कि कोण सी बताओ, तो कोण सी क्या होगा आपका, कोण सी भी आपका 110 डिग्री होगा। दूसरी चीज आपको अगर ये पूछ लिया जाए कि यदि कोण बी बराबर आपका 90 डिग्री है तो कोण ए बताओ, तो इसमें पता है आपको क्या करना है, कोण ए प्लस कोण बी बराबर होता है 180 डिग्री। तो कोण बी की वैल्यू आपको 90 डिग्री दे रखी है, तो कोण ए की वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। फिर अगला क्वेश्चन आ जाता है, यदि समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 15 सेंटीमीटर है तथा इस पर खींची गई ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताओ। आप सभी को अभी मैंने ऊपर बताया है कि समांतर चतुर्भुज का वो क्षेत्रफल होता है, वो होता है आपका आधार इंटू ऊंचाई। तो ये आपका आधार इंटू ऊंचाई होता है। तो आपको ये समांतर चतुर्भुज बना ले भाई, फिगर का थोड़ा ध्यान रखें मुझसे। तो समांतर चतुर्भुज की एक भुजा आपको, यानी कि ये अगर 15 दे रखी है तो आपको पता है कि आमने सामने की भुजाएं समान होती है। और ये अगर 8 तथा इस पर खींची गई ऊंचाई, यानी कि आपको ये बता रहा है, यानी कि ये ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर है, तो आपको क्या करना है 15 इंटू 120, यानी कि 15 इंटू 8 तो आपका 120 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से समझना क्वेश्चंस को, क्योंकि आगे इन्हीं ऐसे ही क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। आपको डरना नहीं है, इन क्वेश्चंस को अच्छे से सोल्व करना है। फिर अगला हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 12 सेंटीमीटर व 9 सेंटीमीटर है, तो परिमाप। अभी मैंने ये बताया कि आमने सामने की भुजाएं समान होती है, यानी कि अगर ये ऊपर वाली भुजा 12 है तो नीचे वाली भुजा भी आपकी 12, तो 12 और चारों भुजाओं का योग आपका परिमाप होता है। तो ये 12 और ये 12, ये 9 है और ये 9 है, तो आप ऐसे जोड़कर भी कर सकते हैं, या आपको सीधा फॉर्मूला बता दूंगी। तो इसका 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाए, तो इसका हो जाएगा 2 कोष्टक लंबाई कितनी है 12 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 9 2 11 2 और ये आपका 2, तो ये हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। फिर आपका अगला, एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। यदि छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है तो दोनों भुजाओं के बीच की बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो ये आपका समांतर चतुर्भुज हो गया। तो आपको ये दे रखा है, एक भुजा है 10 तो ये भी 10 होगी, ये 15 है तो ये भी 15, और इन दोनों के बीच की दूरी यानी कि ये दे रखी है आपको 6 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, ये वाला आपको पता है कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। तो हमें ये वाली ज्ञात करनी है, ये वाली हाइट ज्ञात करनी है, यानी कि दोनों बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी। तो आप सभी को पता है कि हमें ये वाली भुजा और ये वाली ऊंचाई और ये भुजा, तो इसका हम एरिया निकाल सकते हैं। हम इसका एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 6, यानी कि हमारा ये एरिया, सॉरी मैंने इधर लिख दिया, ये 60 हो जाएगा। आधार इंटू ऊंचाई यानी कि 10 इंटू 6। तो हम इधर ज्ञात कर लेंगे कि आधार हमको इसकी भुजा क्या दे रखी है हमको, यानी कि आधार दे रखा है 15 और ये ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है, यानी कि h। तो 15 चौके 60, तो h बराबर हो जाएगा आपका 4। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। फिर अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, एक आयत की लंबाई व चौड़ाई का जो अनुपात है वो 3:2 का, जबकि इसके परिमाप तथा क्षेत्रफल का अनुपात 5:9 रेशियो है, तो इसकी चौड़ाई याद करें। आप लोगों को इन क्वेश्चंस को देखना कि किस तरीके से क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, यानी कि क्वेश्चन फॉर्मूला बेस है लेकिन वो थोड़ा घुमा दिया गया है, तो आप लोगों को इनको सही से देखना और सही से करना है। तो हम सभी को पता है कि हमारे जो आयत का क्षेत्रफल है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, और इसका जो परिमाप है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। इसका रेशियो हमको क्या दे रखा है, क्षेत्रफल। तो परिमाप का कितना दे रखा है, क्षेत्रफल 9 और ये है
और लंबाई और चौड़ाई का रेशियो यानी कि 3x इंटू 2x अपॉन 2, तो ये 3 और 2 5x, 9/5 हो जाएगा अपना। ठीक है, तो फिर हम निकालेंगे इधर से 9 दूनी 18 5 90x इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 पंजो 30 अक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा अक्स से अक्स कैंसिल, इधर एक अक्स बचाइए 30 इसमें चल जाएगा, तो अक्स इक्वल्स टू आपका 3 हो जाएगा। और आपने भी देखा है कि आपकी चौड़ाई का जो अनुपात है वो 3 है, तो 3 को 3 से गुना करेंगे तो आपकी चौड़ाई जो है जो वो आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। एक समलंब की समांतर भुजाएं 15 सेंटीमीटर व 16 सेंटीमीटर है। इसके क्षेत्रफल यानी कि 961 सेंटीमीटर। समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। आप सभी को पता है कि ये समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं हैं और इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका 1/2 इंटू समांतर भुजाओं यानी कि इनका योग इंटू ऊंचाई आपकी ये आ जाएगी। ठीक है, तो ये 961 दे रखा है आपको। 1/2 इंटू इन दोनों का योग हो जाएगा आपका 31 और ऊंचाई h मान लेते हैं और ये हो जाएगा 961। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 62 सेंटीमीटर। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ रहा होगा सभी को। फिर आ जाता है यदि एक समचतुर्भुज का परिमाप 200 सेंटीमीटर है और इसका विकर्ण 80 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आप लोगों ने पढ़ा होगा समचतुर्भुज की इसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, यानी कि तो होता है कि इसकी चारों भुजाएं समान होती है, तो हम 200 को है तो 200 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपकी एक भुजा निकल के आ जाएगी 50 50 50 50। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। तो इसका जो हमने एक विकर्ण दे रखा है ये वाला, तो ये वाला मान लेते हैं, हमें ज्ञात करना है, इसको अक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि ये जो आपका बन चुका है एक भुजा 50 हो गई, इसका जो ये हम आधा करेंगे तो ये 40 हो जाता है आपका, है ना। तो हम इससे ये वाला निकाल लेंगे तो ये हो जाता है आपका 2500 में यानी कि 50 का स्क्वायर और ये 40 का स्क्वायर यानी कि 1600 जब जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, कितना बचेगा 2500 में से 16 जाएगा 900 बचेगा। तो 900 किसका स्क्वायर होता है 30 का, तो ये अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, तो ये पूरा टोटल विकर्ण कितना हो जाएगा 60। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 80 इंटू 60, तो आपका जो क्षेत्रफल निकल कर आएगा वो आ जाएगा 24। और एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, वो क्वेश्चन है एक समचतुर्भुज के विकर्णों का योग 46 सेंटीमीटर है वह उसका परिमाप 68 सेंटीमीटर, तो उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो भाई इसके लिए एक नया फॉर्मूला है, यानी कि जो आपका है विकर्णों का योगफल दे रखा है, इसमें विकर्ण नहीं दे रखा है कि ये विकर्ण इतना है, योगफल दे रखा है तो हम उस योगफल को मान लेंगे डी, और ये भुजा हो जाएगी 68 है तो इसमें 4 का भाग देंगे तो ये 17 17 17 हो जाएगी। ठीक है, तो उसका एरिया, ये फॉर्मूला आपको याद करके ही जाना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। 1/4 डी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, तो यहाँ पे डी स्क्वायर क्या मानेंगे हम 46 को, 46 का स्क्वायर करेंगे और इसमें ये 4 इंटू जो ये 17 का स्क्वायर करेंगे तो उसको कैलकुलेट करने के बाद में आपका आंसर आ जाएगा 240। ठीक है, 240। तो आपको अच्छे से इन चीज़ों को देखना है और इनको करके जाना है। अगला क्वेश्चन आपका, एक समलंब की समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी क्या है जिसका क्षेत्रफल 108 सेंटीमीटर है, वह समांतर भुजाओं की लंबाई 9 सेंटीमीटर है तथा 36 सेंटीमीटर है। आपको पता है इसका क्षेत्रफल 108 दे रखा है, समांतर भुजाओं जो लंबवत दूरी क्या होगी यानी ऊंचाई पूछी है, वो समांतर भुजाओं की जो लंबवत दूरी यानी 36 और 9 45 समांतर भुजाओं का योग हो जाएगा, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद में आपका आंसर आ जाएगा 4.8 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन है, आप सभी ने उम्मीद है अच्छे से देखे होंगे। इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप लोगों को आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, अच्छा रिव्यू देखने के लिए, सटीक रिव्यू देखने के लिए, और आपको इन क्वेश्चंस को करके ही